चलो, एनएमआर है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, जिसको अपन बोलते हैं। काफी हद तक चांसेस होते हैं इसके कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, अब देख लेना इसको इधर, ये न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस होता क्या चीज है। ठीक है, इसको स्टडी करने से पहले आपको 2-3 चीजें जो हैं उसकी स्टडी को देखना पड़ेगा। पहली बात कि अपन जो ये कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस का मतलब होता है, अपने बोल सकते हैं प्रतिदीप्ति उत्पन्न करना, या उसके अंदर से संकरण जो इफेक्ट हो रहा है, किस प्रकार की लाइटिंग उसमें से निकलेगी, उसका अध्ययन करना होता है। मैग्नेटिक मतलब इन द कंडीशन ऑफ मैग्नेट, जहां पर अपन किसका यूज ले रहे हैं, मैग्नेट का यूज ले रहे हैं। न्यूक्लियर मतलब चेंजेज इन द न्यूक्लियर। ठीक है, अब देखो, इससे पहले आप 2-3 चीजें हैं वो इसके अंदर देख लें, उसके बाद अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ेंगे। देखो, एक चीज आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी एटम आपको अगर दे दें, कोई भी एटम दे दें आपको, या कोई भी मॉलिक्यूल्स आपको दे दें, ठीक है, तो इस एटम या इस मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, पर्टिकुलर न्यूक्लियस होगा। अब ये जो न्यूक्लियस है इसका, इसके आउटर यानी इस तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होगा, क्या बोलते हैं इसको, ये जो चक्कर है इनको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। वेरी गुड, अब दिमाग खोल के अपन बात करेंगे। ठीक है, अभी तक बंद करके कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ, निकालना नहीं है, मतलब देख के कहीं पता लगे भी लेर वो छीनियो थोड़ा लाग जो बोला बाहर काटांगा ही ना, ऐसा नहीं करना है। ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है इसका, ऑर्बिट। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इन ऑर्बिट में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ऑर्बिट की अपनी एक कैपेसिटी होती है, किसको रखने की, इलेक्ट्रॉन को रखने की। अब देखो भैया, ये जो प्रोटॉन है इसका कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब का नेगेटिव। यानी प्रोटीन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या करते हैं, बॉन्डिंग को शो करते हैं। यानी जो जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन किससे बंधे हुए हैं, इस न्यूक्लियस से बंधे हुए हैं। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि जितना न्यूक्लियस चार्ज होगा, जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा, उतना ही किसका चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज होगा। इस भाषा को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि जितना चार्ज प्रोटॉन पे है, यानी प्रोटोनिक चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बराबर होता है, बराबर है। जब भी तो क्या है, ये दोनों आपस में कैच करे हुए हैं, एक दूसरे को इन्होंने पकड़े रखा है। बट ये चार्ज कैसा होता है, अपोजिट होता है। कैसा होता है, अपोजिट होता है। अपोजिट ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या नहीं होंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे, और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेकडाउन हो जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी। आगे बात समझ के अंदर यहां पे, तो ये तो अपन ने बात करी एटम और ये उसके न्यूक्लियस की। आगे बात समझ में, अगर मुझे छेड़ाछाड़ी करनी है तो मैं किसके साथ करूं, इस न्यूक्लियस के साथ या इस इलेक्ट्रॉन के साथ मैं कोई भी छेड़ता हूं इनको, तो इससे ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। और जब भी कोई मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होगा तो वो किसको प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। किसकी फॉर्म के अंदर, फोटोन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, या लाइट एनर्जी जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, अब वो किस कंडीशन में करता है, ये एटम किस कंडीशन में टूटेगा, अगर मैं इस एटम को यहां से टेम्परेचर दे दूं, क्या दे दूं, टेम्परेचर दे दूं। सिंपल सी बात है, टेम्परेचर देने से क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। इस टेम्परेचर से क्या आएगी, एनर्जी आएगी। ठीक है, अब देखो, ये एक परिवार है, ये इस परिवार का सेंटर पोर्शन है, बूढ़ियो बैठे है, और इसके बहुत सारे बच्चे यहां पर घूम रहे हैं। ठीक है, इसके पास 10 लाख थे, इनके पास भी 10-10 लाख रुपए हैं। ये क्या है, आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों के पास पैसों की संख्या क्या है, समान है। परंतु अब बाहर से कोई आया आप जैसा इंटेलिजेंट, और उसने देखा कि यार ये परिवार तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इस परिवार को मैं तोड़ दूं। तो तोड़ने के लिए वो क्या करेगा, इस भाई साहब के पास आएगा और उसको कहेगा, यार तू क्या को पड़ा है फालतू के अंदर यहाँ पे, ये बूढ़ी उतने की मैं दे तो आज को ना, एक काम कर, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दे देता हूं। क्या दे देता हूं, 5 लाख रुपए दे देता हूं। 10 तो पहले से थे, अब कितने दे दिए,
5 लाख। क्या आई? एनर्जी आई, पैसों की गर्मी आई ना। अब पैसों की गर्मी आई तो ये क्या कहेगा? भाया बाबा मैं जा रहा हूं। अब मेरे पास क्या हो गए? 15 लाख रुपए हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से चले जाएंगे। अब ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां से गए, ये गो ऑन हुए, वैसे ही इस बाबा को क्या हो जाने लग जाएगा? इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा कि मेरा एक बेटा मेरे को छोड़ के चला गया। तो ये क्या करेगा? स्प्रिंग करेगा, घूमना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये बेटा अपने इस एरिया को छोड़ के क्या हुआ? बाहर जा रहा है। जब ये अपने एरिया को छोड़ के बाहर जा रहा है तो ये किसको शो करेगा? फोटोनिक एनर्जी को। किसको? फोटोन एनर्जी को। अब भैया फोटोन एनर्जी को क्यों शो कर रहा है? पैसा है ना, उसकी गर्मी आ गई इसके अंदर। अब 5 लाख रुपए दिए तो क्या खरीदेगा? कार खरीदेगा, ठीक है, फैशनेबल कपड़े खरीदेगा, ठीक है, बाइक खरीद लेगा, मकान खरीद लेगा, बहुत सारी चीजें ये परचेज कर लेगा। पर किसको छोड़ गया? इस बाबा को छोड़ गया। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? इस बाबा को छोड़ने वाली कंडीशन के अंदर ये जो एटम है ये क्या होने लग जाएगा? ब्रेक डाउन होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। क्योंकि जब घर का एक बेटा जाएगा तो दूसरा भी सोचेगा कि मेरे को 5-1 लाख रुपए कोई दे दे तो मैं भी इसको छोड़ के चला जाऊं। जितनी ज्यादा ये टेम्परेचर एनर्जी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के जाएगा तो वो किसको शो करेगा? फोटोनिक एनर्जी को शो करने लग जाएगा, ठीक है। अब 5 लाख रुपए कितने दिन चलेंगे? लगभग 1 साल तक। कितने साल तक? 1 साल तक। अब 1 साल बाद के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन भाई साहब थे इनको समझ में आएगा कि यार गलती कर दी मैंने, तो मेरे को कहाँ आना चाहिए? इसके पास वापिस आ जाना चाहिए। तो ये 1 साल बाद कहां आ जाएंगे? वापिस इस इलेक्ट्रॉन के ये आपका जो ऑर्बिट है इसके अंदर वापिस आ जाएंगे। तो जब ये वापिस आएंगे तो ये दोबारा इफेक्ट होगा कि भाई तू गया क्यों था, अब आया क्यों है। जब इसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी तो ये वापस किसके अंदर आ जाएगा? इस प्रोटॉन के साथ के अंदर एड ऑन हो जाएगा और बॉन्डिंग को दोबारा से शो करने लगेगा, ठीक है। अब इसका मतलब अपने टॉपिक से क्या है वो देखना। अपन को क्या देनी है? इसको एनर्जी देनी है। क्या देनी है? एनर्जी। एनर्जी किसके रूप में देनी है? मैग्नेटिक फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? मैग्नेटिक फॉर्म में। अब ये मैग्नेटिक फॉर्म क्या होती है ये चीज देखो। सबसे पहले तो क्या समझ में आ रहा है आपको? ये मैग्नेटिक फॉर्म क्या चीज होती होगी? बताओ। अरे मैग्नेटिक चीज क्या होती हो? क्या है ये? क्या आपको क्या लग रहा है ये क्या होता होगा? मैग्नेट देखिए क्या? देखिए क्या काम में लेते हैं? नदी में गिरे हुए पैसों को पकड़ने के लिए। हाँ, हरिद्वार जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे पकड़ते हैं पैसों को, नदी में गिरे हुए पैसों को। अरे लोहे वगैरह के सिक्के नहीं होते क्या? नदी में मैग्नेट गेर देते हैं, वो उनसे चिपक जाते हैं, उनको वो उठा लेते हैं और वापस ले जाके बेच देते हैं। कागज को मैग्नेट पकड़ रही है, भगवान। देखो जी, ये है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। और ये मैंने बनाई है रोड। क्या है? रोड। अब मुझे चलाना है इस रोड को, ठीक है। क्या क्या चलाना है मेरे को? इस रोड को। मैग्नेट के कितने पोल होते हैं? कौन कौन से? NS, नरेश कुमार नहीं, क्या होता है इसको? क्या बोलते हैं? उत्तर है, दक्षिण है। वेरी गुड, ये तो पता है। चलो, उत्तर है, दक्षिण, ठीक है। जब अपन किसी भी दो मैग्नेट के बीच के अंदर ये रोड लाइक स्ट्रक्चर या फिर लोहे की जो रोड लगा देते हैं और अपन इसको एक कंडीशन के अंदर, इन जो मैग्नेट होती है अगर इनको अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें, क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दें यहां पर, या करंट प्रोवाइड करवा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगी? इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करेगी। किसको डेवलप करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को, जो कहां जाएगा? N से S की तरफ, N से S की तरफ। ये जो होगा क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इसको डेवलप करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड को ये डेवलप करेगा तो इसमें जो ये रोड है ये भी क्या करने लग जाएगी? रोटेट करने लग जाएगी। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है पंखा, फैन जिसको आप लोग कहते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। उसमें क्या लगी होती है? मैग्नेट के बीच में कोयल लगी होती है। क्या लगी होती है? कोयल लगी होती है, तार, ठीक है,
देखिए ना, बोले कोयल फूक गई इस पंखे की, तो इसका मतलब उसमें छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, तार लगे हुए होते हैं। उसके अंदर क्या लगा देते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें देते हैं। देते ही जो बीच में जो रोड लगी होती है उसके अंदर, जिसके अंदर पूरा पंखा चलता है, वो क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है और वो घूमने लग जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहां पर रोड नहीं रखनी। क्या नहीं रखनी, रोड नहीं रखनी। यहां पे क्या रख दूं, ये एटम रख दूं। क्या रख दूं, एटम रख दूं। तो ये कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, ये कौन सा होगा, नेगेटिव। जब मैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करूंगा तो सिंपल सी बात है, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, रोटेट करेगा इसके अंदर, और जब ये रोटेट करेगा तो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। एंड दैट कंडीशन कोई पार्टिकल, कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता लगेगी, इसकी स्ट्रक्चर। क्या पता लगेगी, स्ट्रक्चर, इसका स्पेक्ट्रम, इसके अंदर जो लाइट एनर्जी है वो कितनी मात्रा के अंदर है, इसका स्पेक्ट्रम पता लगेगा, इसकी स्ट्रक्चर पता लगेगी, या इसकी कनेक्टिविटी पता लगेगी। जैसे कि NaCl ले लिया अपन ने, सोडियम एंड क्लोराइड, उसके अंदर अपन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित कराएं तो अपन को यह पता लग जाएगा कि इसमें कितने मात्रा के अंदर NaCl प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपन यूज करते हैं NMR का, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, इसको बाद में उतार लेना, पहले थ्योरी लिख लो। इस टेक्निक के द्वारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इस टेक्निक के द्वारा प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं अन्य केमिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट लाइन में, इस विधि की सहायता से कंपाउंड में होने वाली या कंपाउंड में होने वाले, कर लेना, होने वाले चेंजेस को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट, इस टेक्निक में प्रोटीन फोल्डिंग का भी पता लगाया जाता है। प्रोटीन फोल्डिंग का भी पता लगाया जाता है। नेक्स्ट लाइन में, इसकी सहायता से कॉमन सेल्स एंड कैंसर सेल में होने वाले मेटाबॉलिक चेंज को भी पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में, इसकी सहायता से एटीपी की वैल्यू का भी पता लगाया जाता है। टूल्स एंड टेक्निक्स, ये थोड़ी लिखना है, भला हो तुम्हारा। कितने खतरनाक सब विद्यार्थी तुम लोग हो। टूल्स एंड टेक्निक्स, जो ये पेपर है आप लोगों के सामने, 4th पेपर है एमएससी में। पिछली बार तो अपन सभी ने किसी ना किसी शिव जी को, बालाजी को अच्छे ढंग से पूजा पाठ करी, जो हमारे पेपर नहीं हुए। इसका फायदा ये हुआ कि अपन सभी लोग पास हो गए। इसका नुकसान ये हुआ, अब परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपने पास सिर्फ 1 साल है। पिछली बार 2 साल थी, इस बार 1 साल है। ठीक है, तो अभी जब ये 1 साल है तो मेहनत अपन को क्या करनी पड़ेगी, डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात, टूल्स एंड टेक्निक्स जो पेपर है, यह अन्य पेपर की तुलना में थोड़ा सा टफेस्ट पोर्शन होता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो मैं पढ़ाता हूँ, और दूसरी ये बात कि ये पेपर नया है। ठीक है, आसान चीज़ तो वैसे भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये पेपर क्या है, और पेपर की तुलना में थोड़ा सा हार्ड है। वो इसलिए कि नया पेपर है, अभी तक अपन ने ये अपरेटस वगैरह सुने थे, देखे नहीं थे, और देखे भी होंगे तो उनकी वर्किंग मैकेनिज्म, प्रिंसिपल, एप्लीकेशन जो है उनको अपन ने नहीं समझा था।
ठीक है, अपने सामने आई नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पेपर हार्ड हो जाता है। बट एक बात और बता दूं, अगर ये पेपर एक्चुअल में किसके बेस पे, मैथमेटिकली फिजिकली बेस्ड पेपर होता है, तो इसके अंदर नंबर लाने की संभावना भी ज्यादा हो जाती है। अच्छे नंबर आप इसमें ला सकते हैं अगर मेहनत अच्छे ढंग से करी जाए तो। मेहनत नहीं होगी तो भैया सिंपल सी बात है, नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आएगा तो परसेंटेज नहीं बनेगी, परसेंटेज नहीं बनेगी तो घर में इज्जत नहीं होगी, और घर में इज्जत नहीं होगी तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज आपको पता है। ठीक है, चलिए अगले लाइन में लिख लिए, एनएमआर बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक होती है। इसका उपयोग मॉलिक्यूल्स के केमिकल एवं फिजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, जब किसी सैंपल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तथा इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेस से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, तो इसकी सहायता से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट लाइन, जिससे मॉलिक्यूल्स के केमिकल एवं फिजिकल कैरेक्टर का पता लगता है। नेक्स्ट लाइन में लिखना, एटम में उपस्थित प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर रोटेट करते हैं, जिससे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। शाबाश, किस किसने लिखा, हाथ खड़ा करो। ये लाइन किस किसने पूरी लिखी? वाह, तू ही पिता, तू ही माता, तू ही गुरु, तेरी बोली हुई हर बात सत्य की लकीर, है ना? थोड़ी देर में यही बोलोगे। हाँ, चलो पीछे से किस किस को गलती समझ में आई? गुडे क्या लिखा अपन ने, क्या हुआ? सही थी लाइन? सही थी ना? वेरी गुड। और इसके पास सही थी? नहीं थी? कितना भी जल्दी लिखा रहे हो। हाँ, और आगे सही थी? नहीं थी। आगे से फ्रंट लाइन में सही थी लाइन? समझ में नहीं आ रही अभी तक? अरे वाह भाई, बताओ आप तीनों सही था? बेरे गुनिया बड़ंदो गुरुजी के लिखा रहे हो सोना मैं को नहीं आ रहे हो। इतने दिनों बाद फिजिकल क्लास में आए सर, दो, अब क्या आवाज भी लिखा रहे हो? आज तो कुछ
बात बूत करने दो, कितने दिनों बाद में मेरी फ्रेंड मेरे से मिली है, सुख दुख की बात है ना। अरे न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने क्या लिखा दिया? इलेक्ट्रॉन। तो काट के क्या कर लो? न्यूट्रॉन कर लो सही इसको। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगली लाइन में लिखना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला लाइन में लिखना, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में एनुलर ANGULAR ऑर्बिटल मूवमेंट पाया जाता है, ऑर्बिटल मूवमेंट पाया जाता है। अर्थात प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों का रोटेशन एक साथ होता है या एक समान होता है। अरे दोनों एक साथ चक्कर लगाते हैं, जैसे यूं चक्कर लगा रहे हैं ना, लगाते ना? शादी में हम नहीं लगाते क्या? लगाते ना एक साथ चक्कर। कौन सा होता है? एनुलर ऑर्बिट मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखना, इलेक्ट्रॉन में एंटी एनुलर ऑर्बिट मूवमेंट पाया जाता है। इसमें अलग अलग ऑर्बिट उपस्थित होते हैं, जिनका एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। इस वाले में कितने ऑर्बिट है? कितने? 2। एनर्जी लेवल किसका ज्यादा किसका कम? मां बाप का सबसे प्रिय कौन? वो तो थे हो ही, फर्स्ट वाला जो उसके पास रहता है। ठीक है, एनर्जी लेवल ज्यादा किस में होगा? फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कम, थर्ड वाले में कम, फोर्थ वाले में कम, जो लास्ट तक पहुंचता जाएगा उसमें सबसे कम। क्या हो गया? ऐसे बैगे हुए की बात कैसे कर रहे हो सारे जने? लिखो इसमें अगले लाइन में, एनएमआर में वो पास या दूर कितना है उस पर डिपेंड करता है। वो पास या दूर कितना है इस बात पे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट लाइन के अंदर, एनएमआर में एनर्जी लेवल को शो करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए स्पिन अप SPIN, स्पिन अप एवं स्पिन डाउन का उपयोग किया जाता है। ज्यादा है तो स्पिन अप, कम है तो स्पिन डाउन। यदि लो एनर्जी लेवल उपस्थित होता है, यदि लो एनर्जी लेवल उपस्थित होता है तो न्यूक्लियस, इसको ढंग से पढ़ लेना, मार्क कर लो चाहे इस लाइन को, दोबारा लिख लो। यदि लो एनर्जी लेवल उपस्थित होता है तो न्यूक्लियस स्पिन डाउन, कोष्टक में लिखना क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रदर्शित करता है, एवं जब एनर्जी लेवल हाई होता है तो न्यूक्लियस स्पिन अप, क्वेश्चन में लिखना एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्रदर्शित करता है।
नेक्स्ट टाइम लिखना, न्यूक्लियस में एनर्जी लेवल का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिक एवं मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है, जिससे न्यूक्लियस की रोटेशन का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट लाइन में लिखना, एनएमआर के अंतर्गत उत्पन्न हुआ रेजोनेंस RESONANCE ज्ञात किया जा सकता है। इसमें न्यूक्लियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है एवं रोटेशन को प्रदर्शित करता है। लिए इस टॉपिक को देखें। देखो, मैंने जो लाइन लिखाई है आपको लास्ट में, जो मैंने ये कहा कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसको आप एक बार रीड कर लें आराम से। यदि लो एनर्जी लेवल, ये लिखा है इसमें, लो एनर्जी लेवल उपस्थित होता है, यदि लो एनर्जी लेवल उपस्थित होता है तो न्यूक्लियस स्पिन डाउन या क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करता है, और अगर हाई होता है तो न्यूक्लियस स्पिन अप या एंटी क्लॉकवाइज को प्रदर्शित करता है। क्लियर है यहां तक? अब समझो, इस डायग्राम को देखना। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने यहां पर लगाया, ठीक है। इस कंडीशन में दो है, हाई एनर्जी लेवल और लो एनर्जी लेवल, ठीक है। अगर लो एनर्जी लेवल होगा तो कैसा जाएगा? स्पिन डाउन, इट मींस क्लॉकवाइज। कैसा जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी की दिशा में घूमना, यानी क्लॉकवाइज, ठीक है। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर एनर्जी लेवल हाई होगा मॉलिक्यूल्स का तो क्या शो करेगा? स्पिन अप। स्पिन अप का मतलब होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है, यानी उल्टी घड़ी के समान घूमना। अब ये होगा क्या? ये एक्चुअल में चीज क्या है आप उसको देखो। अपन को पता है मैग्नेटिक रेजोनेंस उत्पन्न करना है अपन को। यहां पर अपन ने क्या करा? कोई कंपोनेंट लिया, जो कंपोनेंट था NaCl। कौन था भैया? NaCl, नमक ले लिया अपन ने यहां पर, ठीक है। अब अपन ने दो मैग्नेट रख दी। क्या रख दी? दो मैग्नेट रख दी। इसमें एक नॉर्थ पोल था, एक साउथ पोल था, ठीक है। इसको मैंने क्या दी? यहां से एनर्जी दी। क्या दी? एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या दी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर है यहां तक बात? जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी दूंगा, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या करेंगे? या तो अपवार्ड जाएंगे, डाउनवार्ड जाएंगे, ऊपर नीचे होंगे। भैया आपके करंट लगाएंगे तो ऊपर नीचे होगे कि नहीं होगे? नहीं होगे। झटका लगेगा क्या? नहीं लगेगा? लगेगा, हाँ या ना? हाँ। इनके भी झटका लगा और ये भी क्या होने लग गए? ऊपर नीचे होने लग गए। अब अपन को पता है कि जो NaCl भाई साहब होते हैं, इन NaCl में ये Na तो पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। तो भैया किसकी तरफ जाएगा? ये Na वाला किसकी तरफ जाएगा? किसकी तरफ जाएगा? कौन से साइन की तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ जाएगा। सपोज करिए ये कौन सा था? पॉजिटिव, और ये कौन सा था? नेगेटिव। तो अब इसमें देखो, इसमें में ये वाला जो है, कौन सा वाला, जिसको अपन ने, ये कौन सा कलर बोलते हैं उसको? आप लोगों को ज्यादा पता है? पिच कलर। वेरी गुड। मैंने 12 ही पढ़ाया, पर 13 भी हो, मैंने बेरो है, ठीक है। ये जो भी कलर का है, इसको Na, और ये वाला ब्लू, ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आसमान का कलर भी कैसा होता है? ब्लू होता है। ये रिप्रेजेंट करता है Cl मॉलिक्यूल्स को। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या होगा
कि ये जो Na वाला है इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव और इस पे चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये जो Na वाले भाई साहब होते हैं ये कहां जाते हैं? नेगेटिव की तरफ, यानी इसकी तरफ, यानी इस प्रकार से। आगे बात समझ में? कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब Cl वाले कहां जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ। भैया सिंपल सी बात ये है, एक जो चार्ज है वो सिमिलर चार्ज के पास तो जा नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। जाएगा तो रिफ्लेक्ट कर देगा, पास में नहीं आएगा, अपोजिट साइड पास आएगा। ठीक है, अब देखो ये Na कैसा था? पॉजिटिव। किसके पास जा रहा है? नेगेटिव के पास। तो नेगेटिव ये वाला है, किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। ठीक है, ये किसके पास जा रहा है? पॉजिटिव के पास। यानी ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाले, ये किसके पास जाएंगे? पॉजिटिव के पास। इस प्रकार से जाएंगे, इसी प्रकार से जाएंगे ना। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो है ये तो क्या जा रहा है? इस प्रकार से, और ये वाले इस प्रकार से। यही तो मूवमेंट होगी इनमें, होगी। अब जाओ डायग्राम पे देखो ये दोनों मूवमेंट किस पे मैच करती है, बताओ। ये वाली मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? भैया अरे घड़ी बना लो रे, ये लो, क्यों परेशान हो रहे हो? किसकी तरफ कर रहा है? राइट हैंड की तरफ। कौन सी मूवमेंट है? क्लॉकवाइज। इनमें से क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सी है? ये वाली। तो एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं, तो Na का एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? लो हो रहा है। और Cl का हाई, यानी इसका एनर्जी लेवल तो लो हो रहा है और इसका बढ़ रहा है। NMR के द्वारा एनर्जी लेवल का पता लगा कि नहीं लगा? लग गया। एप्लीकेशन समझ में आ गई? पहली क्या थी? किसी भी कंपाउंड के एनर्जी लेवल को पता लगाने के लिए NMR का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उतार लो इसको। उतार लिया?